हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू द करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं ट्यूबवेल ऑपरेटर 2016 का जो पेपर 12 जनवरी 2019 को हुआ है उसकी आंसर की। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 35 और ट्रेड के 60 क्वेश्चन थे। ये मैं एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था, उनका पेपर मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। देवेंद्र सिंह का ट्यूबवेल ऑपरेटर, नलकूप ऑपरेटर के टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। एक एक करके सारी वीडियो दे देंगे। पहली वीडियो में आप लेके आए पेपर कोड नंबर 11, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर था 120 क्वेश्चन का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें पहला पेपर आया था हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता का, जिसमें 25 प्रश्न आए थे। दूसरी वीडियो में देंगे आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित की, जिसमें 35 क्वेश्चन आए, और ट्रेड से संबंधित 60 क्वेश्चन, जिसमें जीके वगैरह के और जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। ये तीनों वीडियो हम आपको देंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है नलकूप चालक यानी कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग 50% की है, यानी अगर आपके 2 प्रश्न गलत हैं तो 1 प्रश्न का अंक काटा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी में आजकल यही ट्रेंड है। अब 2 पर 1 अंक कटेगा, 2 गलत होंगे तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अमीन की तैयारी आपने अभी से कर देनी है, उसकी वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूं। हिंदी की और जीके की, हिंदी और जीके की और करंट जीके की ये वीडियो मैं लगातार आपको दे रहा हूं 3 महीने की। अगर मेरी सारी वीडियो देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% श्योरली हो जाएगा। 4 विकल्पों के आंसर थे। पहला क्वेश्चन है इनमें से हिंदी का, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यानी वो विलोम नहीं है, पर्यायवाची है। देखिए, पौराणिक और प्राचीन एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची है। कनिष्ठ और ज्येष्ठ, कनिष्ठ छोटा, ज्येष्ठ बड़ा। उग्र और सौम्य, उग्र मीन्स गुस्सैल, सौम्य मीन्स शांत। ध्वंस और निर्माण, विध्वंस यानी ध्वंस, तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये सारे तो विलोम है, केवल पौराणिक और प्राचीन यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। और जो मैं आपको ये हिंदी के बता रहा हूं ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं, तो इसलिए आगे भी इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हिंदी की एक वीडियो है जिसमें हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपको डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं और इसकी पूरी की पूरी चीज बता रहा हूं किस तरह से आप इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समाज से संबंधित क्वेश्चन दिया था, काफी टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इनमें से एक भी याद है तो आप इस सवाल को कर सकते थे। गिरिधर, गिरिधर आपको ध्यान होगा, पर्वत को धरने वाले बहुब्रीहि समास। जब मैंने आपको समास बताया था, मैंने बताया था जितने भी भगवान के नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो बी का फर्स्ट अगर आप निकाल लेते तो बी का फर्स्ट 2 जगह आया हुआ है, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम गो बैक मेथड, यानी कि हम गो बैक मेथड लगा के 1-2 प्रश्न निकालते हैं और 1-2 क्वेश्चन के ऑप्शन काट देते हैं कि वो तो कभी होंगे नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कट गए, बी और डी। अब देखिए, द्वंद्व समास मैंने आपको बताया था जिसमें विरोधाभास होता है, देश और विदेश, यानी सी का फोर्थ। अब सी का फोर्थ यहाँ पे आया हुआ है, केवल यहाँ पे नहीं है ए ऑप्शन में, तो ए भी आपका गलत हो गया, जबकि बी में फर्स्ट आ रहा था। तो आपका केवल ऑप्शन एक ही बचता है, सी। यानी अगर आप इनमें से मैचिंग करते हैं, केवल 2 की मैचिंग भी कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो गिरिधर बहुब्रीहि समास है, विदेश गमन में तत्पुरुष समास है, देश विदेश में द्वंद्व समास है, यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। मेरी समास की वीडियो देख लीजिएगा, आपको समास बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेकंड प्रश्न का। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रियसखा। प्रियसखा कर्मधारय समास है। कामचोर, आजन्म, सपरिवार, ये कर्मधारय समास नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जोड़ा सही नहीं है, वचन का जोड़ा। तो आटा और आटे गलत है, सोना और सोना, धेनु और धेनुए, छात्र और छात्रगण, ये सारे आपके एक वचन और बहुवचन है। आटा और आटे एक वचन और बहुवचन नहीं होते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा था जोड़ा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन क्या है? ये तीनों सही है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल लेटर। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार देते हैं, यानी कि हम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, क्या है, ये सब होते हैं व्यक्तिगत पत्र में। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, ये गलत है। और हमारे से पूछा था असत्य कथन, ये व्यक्तिगत पत्र के बारे में असत्य बात है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो व्यावसायिक पत्र में ये वाला गलत है, दूसरा और तीसरा इसके दोनों सही होंगे। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय और महाशय आदि शब्दों से किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो 2 और 3 सही है, पहला इसमें गलत है। ऐसे पत्रों में बिना किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें विशिष्ट नियम है, आपको यह बोला जाता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मली आपको लिखना होता है। व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर है, तो इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है, ये गलत बात है। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये आपके लिए हो सकता है नई बात हो, पर्यायवाची को प्रति शब्द बोलते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 7वें क्वेश्चन का। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है और ये किसी के काम आ सकती है, आप लाइक का बटन दबाने के बाद जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप है उन सब में इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल A to Z करियर्स को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोले, ताकि उन्हें भी समय से नॉलेज मिल जाए, उन्हें भी समय से हमारी वीडियो मिल जाए जिसमें हम करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग देते हैं। और ये आंसर की है ट्यूबवेल ऑपरेटर की सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे हम पूरी आंसर की आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको डिटेल भी बता रहे हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सही है। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और आ के बाद ए और आए तो दोनों के स्थान में आए हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है, इसका केवल सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है तामसिक का विलोम क्या है। तामसिक का विलोम शब्द होगा सात्विक। तामसिक और सात्विक भोजन होता है, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन, ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, लिंग के बारे में बताना। एकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड सही होंगे लिंग के बारे में, लिंग की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसे हम गो बैक मेथड से करेंगे। गो बैक मेथड मैंने आपको बताया था, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जो आपको बिल्कुल सही पता हो। तो देखिए यहां पे पूछा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, तो हाथी का हथनी एकदम से आप सही कर सकते हैं, यानी सी का सेकंड, और सी का सेकंड फर्स्ट में आया हुआ है और कहीं भी सी का सेकंड नहीं आया हुआ है, यानी कि ये तीनों तो गलत हो ही जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, आंख मीच के आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी होती है, आपको मैथ और रीजनिंग भी करना होता है, इसलिए फटाफट आप इसको आंसर लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, साहेब का मेम होगा, पिता का माता होगा, और सांप का सापिन होगा, और हाथी का हथीनी होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा 11वें क्वेश्चन का। अनाज का पर्यायवाची क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल शब्द था, सस्य। शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। गांठ का पूरा, अकल का अंधा गांठ का पूरा, ये पूरा मुहावरा है, अकल का अंधा गांठ का पूरा। अकल नहीं है, गांठ का पूरा यानी मालदा। अकल पूरी नहीं है लेकिन पैसा पूरा है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये कई बार आ चुका है, रिपीटेड है ये मुहावरा कई बार। अगर आप मेरी हिंदी की वीडियो देखते हैं, जितने भी मैंने हिंदी के सॉल्यूशन डाले उनमें आपको पता लग जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है श्रद्धा जमा आनंद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह शब्द क्या है। यह घोड़ा अच्छा में यह शब्द है सार्वनामिक विशेषण, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको बताया स्वर व्यंजन के बारे में बता चुका हूं, और अभी मेरी जो वीडियो लगातार डल रही है वो है जिन हिंदी के आंसर्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमने अंकों वाले आंसर दिए, उसमें मैंने आपको थ्योरी भी बताई है, वहां से आप इस सबको देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है, और इसी तरह मैंने आपको बताया था गो बैक मेथड लगाएंगे, यानी इसमें से हम ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढेंगे जिसका हमें बिल्कुल सही आंसर पता हो। तो पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये आपको पता है, पानी एक द्रव्यवाचक है। तो डी का थर्ड केवल डी में आया हुआ और किसी में भी डी का थर्ड नहीं हुआ, तो ये तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपका डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैना एक जातिवाचक संज्ञा है, और कुंज एक समूहवाचक है। कुंज बिहारी कुंज यानी घर,
समूहवाचक, पुंज बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा सही नहीं है? मंडली, टोकरी और नाली सही है, नगरीय सही नहीं है। नगरीय ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट में धातु का प्रत्यय बताना, यानी धातु में कोई प्रत्यय लगा के वर्ड बन जाए। अगर हम बात करें यहां पे पाठ में पाठिक नहीं हो सकता, पाठा नहीं हो सकता, पाठाक नहीं हो सकता, पाठक। एक है, अगर हम इसमें एक जोड़ दे तो पाठक होगा, पढ़ने वाला, यानी ए का फोर्थ ऑप्शन आता है और किसी में ऑप्शन नहीं है, तो बाकी ऑप्शन कट गए, केवल बी ऑप्शन बचेगा। चाल से चालाक हो जाएगा, चालाक यानी बी का थर्ड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सारा झटका, झट में आ लग जाएगा, झटका। पशुइक, पशु के जैसा पशुइक हो जाएगा, तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसका आंसर बी सही हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। एक अनुच्छेद दिया था, एक पूरा पैराग्राफ दिया था, यानी कि एक गद्य दिया हुआ है। मापना सभ्य समाज की इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपको दिया है। जब भी आप किसी यूपी SSSC के एग्जाम की तैयारी करें, इस वीडियो की पीडीएफ भी मैंने दी हुई है, इसको डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चन को देख लें। और मैं आपको बता दूं, इसमें मापने के बारे में दिया हुआ था, और एक ये दिया सर्दी, गर्मी, अर्थव्यवस्था, महंगाई। यहां पे एक नतीजा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इस लेखक का टारगेट है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके ऊपर इन्होंने दिया है। एक लंबा शोध किया था, संस्कृति के कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होने लगा 98.6 का। जैसे आपको पता होगा FM चैनल भी है, सर्वाइकल गाइड आती है, एक उपन्यास लिखा गया है, एक गीत इस पे लिखा गया है 98.6 डिग्री पे। बड़ों के मुकाबले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा होता है बुखार। परेशानी कब आती है? जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। अगर हम इसे फिक्स मान ले तो हमें परेशानी आ जाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इसी के आधार पे दिए, पूछा था 98.6 डिग्री के संदर्भ में असत्य क्या है। तो यहां पे देखिए, दुनिया के देशों पे FM चैनल खुला, सर्वाइकल गाइड आई, गीत लिखा गया, कहानी नहीं लिखी गई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमारे से पूछा गया था असत्य क्या है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं कि FM चैनल था, इस पे लगाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसे ध्यान से पढ़ा करें। असत्य दिया है, क्या दिया, ये यहां पे आपको दिया है उपन्यास, गीत, सर्वाइकल और FM चैनल। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रही है। मापना, ये सबसे पहले शुरुआत में दिया, मापना सभ्य समाज की पुरानी फितरत का हिस्सा है। क्वेश्चन 20 का आंसर आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा, तो मापना ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन पूछा है। तो कई सारे कथन थे, तो इसमें सही कथन बैठ रहा है, केवल बड़ों के मुकाबले बच्चों का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन 21वें का ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया। जोनाथन हुसैन के बारे में दिया हुआ था। जोनाथन हुसैन ने एक लंबा शोध किया, ये यहां पे दिया हुआ है, आपने पूरा पढ़ा होगा इस पैराग्राफ को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, लंबा शोध किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे बताने थे। मैं फिर आपको बता देता हूं, गो बैक मेथड। मैंने बताया कोई एक ऐसा मुहावरा जो आपको पता हो उसे आप ढूंढ लीजिए, तो आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जैसे कान खड़े होना, कान खड़े होने का मतलब क्या है, चौकन्ना होना। कान खड़े हो गए, जैसे कुत्ता होता है, अगर आपने देखा हो कुत्ते के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, यानी चौकन्ना हो जाता है कुत्ता किसी की आहट सुनते ही। बी का फर्स्ट, और बी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में आया हुआ है, बाकी किसी में बी का फर्स्ट नहीं आया हुआ है, तो आप तुरंत इस पे डी पे आंसर लगा सकते हैं। तो कान लगाना ध्यान देना होता है, कान खड़े होना चौकन्ना होता है, आंखें लगाना यानी निगाह रखना, आंख लगा के रखना, और आंखें खुलना, उसकी आंखें खुल गई यानी सजग होना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। एक वचन पूछा है, इसमें नदी और नदियां, नदियां बहुवचन होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दर्शन, घरों और लताओं ये सारे बहुवचन होंगे, और नदी का नदियां होता है, तो एक वचन शब्द यहाँ पे नदी है। ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल वाला आइकन भी दबा दे और प्ले लिस्ट से जाके अपने पेपर की तैयारी कीजिए। आपका यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आने वाला है। जिस भी पेपर में हिंदी आती है तो हिंदी को अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्मार्ट ट्रिक से, हम आपको देते हैं स्मार्ट ट्रिक्स। केवल हमारा काम पढ़ाना नहीं होता, हम आपको स्पेशल ट्रिक्स देंगे। उन ट्रिक्स के जरिए आप हिंदी को याद कर पाएंगे और विशेषकर आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, उनसे आप नोट्स बना सकते हैं डाउनलोड करके और प्लेलिस्ट में जाके आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको रोजाना मिलती है। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even I have provided you my mobile number there 9837282318। अबाउट में जाके आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मोबाइल नंबर दिया है, उस पे व्हाट्सएप पे आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी समस्या उसके बारे में हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।